Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an object is moving with an initial velocity of 30 meter per second with uniform acceleration. The velocity of the object correctly increases to 40 meter per second in next 5 seconds. The VT graph which represent this situation is. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमें प्लॉट करके बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करके बताना है और हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस या फिर कंडीशंस हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, उन कंडीशंस को पुट करके हमें यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो आपका इस क्वेश्चन का जो आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका होता क्या है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका वेलोसिटी और टाइम के साथ साथ जैसे आपकी वेलोसिटी चेंज होती है वो ग्राफ का डिनोट करता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है, ठीक है, जो इसका स्लोप होगा यानी कि एक्सीलरेशन, जो यहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब टीवी बाई डी टी। ठीक है, ये इसका क्या है स्लोप है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये आपका एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या है स्लोप ऑफ दिस ग्राफ है, ये आपका स्लोप क्या है, ग्राफ का स्लोप है। अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें कितनी, 30 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, द velocity of object correctly increases to 40 meter per second in next 5 second. The vt curve that represent the situation is। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का जिसका प्लॉट करना है हमें वो यहाँ पर हमसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, दो एक्सिस हैं। हमने वाई एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी डिफाइन किया है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी टाइम डिफाइन किया है। और ये क्या आपका ओरिजिन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आपका ओरिजिन है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है वो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 30 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि जब आपका टाइम जीरो था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 30, यानी कि यहाँ कहीं से होगी। ठीक है, यहाँ कहीं किसी पॉइंट पर हम 30 यहाँ पर मान लेते हैं। 30 एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म रहेगा। द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट करेक्टली इंक्रीजेस टू 40 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड। ठीक है, और नेक्स्ट 5 सेकंड में यहाँ पर आप मान लीजिए आपका 5 सेकंड है। ठीक है, 5 सेकंड में उसकी स्पीड क्या होगी आपकी, 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 थी और फाइनल कितनी होगी, 40। और जो एक्सेलरेशन है वो क्या आपका यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है इंक्रीज कर रहा है। दिस इज एन एक्सेलरेटिंग बॉडी, ये क्या आपकी एक्सेलरेटिंग बॉडी है। तो अगर एक्सेलरेटिंग बॉडी है तो उसका जो प्लॉट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो स्लोप क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसकी वेलोसिटी पहले यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है ये कितनी थी, 30 थी। और 5 सेकंड बाद कितनी होगी आपकी, 40 हो गई है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, 5 सेकंड पर ही ऐसे 40 पर पहुंच गई है। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ। ओके, अब उसने बोला है कि 5 सेकंड द वीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो जो वीटी ग्राफ इस सिचुएशन को डिफाइन करना है वो हमें क्या करना है, पर प्लॉट करना था। तो देखिए दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका ग्राफ होगा। ठीक है, ये क्या आपका इस क्वेश्चन का ग्राफ है। तो अगर हम इसको मैच करें तो देखिए ऑप्शन बी के साथ ये क्या कर रहा है, आपका मैच कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम सारे ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, वो बिल्कुल करेक्ट आइडिया है। और फाइनली भी उसकी क्या हो जाती है, 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, पहले आपका स्लोप क्या है, पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी 30 से पहले डिक्रीज हुई है एक पॉइंट तक, उसके बाद इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। पहले आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, फिर आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन तो हमने बोल दिया कि ये आपका क्या है, ट्रू ऑप्शन है। अब आते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, पहले यूनिफॉर्म वाले वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि पहले उसका जब वो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है उसका क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका जीरो है। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। और डी ऑप्शन में आपको गिवन है कि नन ऑफ द अबव, वो हो नहीं सकता। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन बी
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे टिक कर लिया। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.